सो हे गाइस, दिस इज द बॉय अभिषेक मिश्रा और आज के वीडियो में हम लोग यार प्री आरएमओ एग्जामिनेशन यानी प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में बात करने जा रहे हैं। तो आप में से जितने भी व्यूअर्स हैं नए हैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि यार इससे पहले ऑलरेडी हमने प्री आरएमओ एग्जामिनेशन के ऊपर डिटेल में डिस्कशन कर रखा है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, सिलेबस कैसा जाता है, कट ऑफ कितना जाता है, इन सभी चीजों के ऊपर ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर रखा है। तो उस वीडियो में हमने सारी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ था यार। तो इस वीडियो में हम लोग यार उन सभी चीजों के बारे में डिटेल में बिल्कुल भी यार डिस्कशन नहीं करने वाले। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग यार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्री आरएमओ को लेकर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होते हैं, किन टॉपिक्स पर आपको फोकस करने की जरूरत है, आप इस एग्जामिनेशन के लिए अपने अच्छी खासी प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हो, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से आपको करना है, पेपर अटेम्प्ट किस तरीके से कर सकते हैं, इन सभी चीजों को लेकर के हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अब मुझे ये चीज यार बिल्कुल भी नहीं पता कि आप इस वीडियो को कब देख रहे हो। तो अभी यार जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उन लोगों को दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। सबसे पहले कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जिन लोगों के पास अभी यार बहुत ज्यादा टाइम है, 8 महीने 9 महीने 1 साल का कंप्लीट टाइम पीरियड है, आपको एग्जाम देने के लिए काफी ज्यादा टाइम है, तो वो सबसे पहले कैटेगरी में आते हैं यार। दूसरे कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जिनके पास ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं है, 2 महीने के प्रिपरेशन का टाइम है, 1 महीने के प्रिपरेशन का टाइम है, 15 दिन बाकी है एग्जाम के लिए। तो उन सभी बच्चों को हम लोग यार सेकंड कैटेगरी में रखते हैं। तो इस वीडियो को यार दोनों ही कैटेगरी के बच्चे यार अच्छे खासे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यार फर्स्ट कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं, जिनके पास यार बहुत ज्यादा टाइम है, आपके पास अपनी प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम बाकी है। तो वो बच्चे यार हर एक टॉपिक को इंपॉर्टेंस देते हुए पढ़ सकते हो यार, हर एक इंडिविजुअल टॉपिक को आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो यार। तो आपके पास यार सफिशिएंट टाइम है, इंपॉर्टेंट बुक्स को यार नोट डाउन करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यार नोट डाउन करो, हर एक चीज को खुल करके पढ़ना शुरू करो, आपके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होने वाली है। अब जितने भी बच्चे सेकंड कैटेगरी में आते हैं, जिन लोगों के पास ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं है, 2 महीने का टाइम है, 1 महीने का टाइम है, 15 दिन बाकी है एग्जाम को लेकर के, तो उनके लिए सबसे बेस्ट इंस्ट्रक्शन है यार कोई पर्टिकुलर टॉपिक को चूज करो। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको किन टॉपिक्स पर फोकस करना है, कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो दोनों ही कैटेगरी के बच्चे यार अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग यार प्री आरएमओ के सिलेबस को लेकर के, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग यार डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। जब मैं आपको प्री आरएमओ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यार बता रहा हूँ तो प्लीज यार सुनना मत, लिखते रहना यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यार। इन सभी चीजों को नोट डाउन करने की जरूरत है और आप हर एक टॉपिक को एक्सप्लोर करते हुए जा सकते हो। तो चलिए हम लोग यार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। तो यार प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है। इस वीडियो में हम लोग यार प्री आरएमओ एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। हर एक चीज को मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने वाला क्योंकि मैक्सिमम चीजें ऑलरेडी मैंने कवर कर रखी हैं। जैसे कि आपका एग्जामिनेशन पैटर्न हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट बुक्स हो जाते हैं, उन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम लोग यार बिल्कुल डिस्कस नहीं करने वाले। इस वीडियो का मेन मोटिव है यार आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में समझाना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में समझाना, कहां पर आपको फोकस करना चाहिए, किस तरीके से हमको पेपर अटेम्प्ट करना है, एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट करते समय हमें किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, इन सभी चीजों के ऊपर हमारा यार फोकस होगा। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग यार इस चीज को एनालाइज करने वाले हैं। तो अगर आप इन सभी चीजों के अलावा यार एग्जाम पैटर्न को जानना चाहते हो, इंपॉर्टेंट बुक्स को जानना चाहते हो, कट ऑफ को जानना चाहते हो, तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि यार आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पिछला वीडियो यार मिल जाएगा, जिससे मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। सारी की सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन थी यार, तो उस वीडियो को जाकर के यार जरूर देखो, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग ये ध्यान देते हैं यार एडवांटेजेस ऑफ गिविंग द प्री आरएमओ एग्जामिनेशन। तो देखो यार प्री आरएमओ एग्जामिनेशन आप दे रहे हो तो सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन का इंपॉर्टेंस समझ में आना जरूरी है। आखिर एक स्टूडेंट प्री आरएमओ एग्जामिनेशन क्यों दे। चलो हम लोग यार एज्यूम कर लेते हैं कि आप लोग प्री आरएमओ एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। हम लोग यार यही एज्यूम करेंगे कि आप प्री आरएमओ एग्जामिनेशन में बिल्कुल अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकते, एग्जामिनेशन का लेवल बहुत ज्यादा टफ होता है, आप उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते तो एक स्टूडेंट को उस एग्जामिनेशन में क्यों बैठना चाहिए, इस चीज पर हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहला होता है यू विल प्रिपेयर फॉर द पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार जब हम लोग यार किसी एग्जामिनेशन को देने के बारे में सोचते हैं, चाहे वो आपका प्री आरएमओ एग्जामिनेशन हो जाए, केवीपीओ एग्जामिनेशन हो जाए, एनटीएस एग्जामिनेशन हो जाए, कोई भी एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि यार उसके लिए आप तैयारी करने वाले हो, उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए आप अपनी प्रिपरेशन करने वाले हो, आपको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, यानी आप पढ़ने वाले हो। इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यार आपके ऊपर होने वाला है। भले ही आपने उस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन आपने उस एग्जामिनेशन के लिए जो तैयारी की है उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर जरूर होगा यार, उसका असर किसी दूसरे एग्जामिनेशन में जरूर दिखने वाला है। प्री आरएमओ एग्जामिनेशन अपने आप में एक बहुत ही बड़ा एग्जामिनेशन है यार। तो अगर आप इस एग्जामिनेशन के लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो, भले ही आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, आप अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया तैयारी कर सकते हो। इट विल इंप्रूव योर एनालिटिकल पावर्स एंड मैथमेटिकल स्किल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यार मैथमेटिक्स के बारे में जब हम लोग डिस्कशन करते हैं, क्योंकि हम लोग प्री आरएमओ एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, तो जब कभी भी हम लोग यार किसी भी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं तो आपके अंदर एक मैथमेटिकल एनालिटिकल सोचने की चीज होनी जरूरी है।
अप्रोच किस तरीके से देना है, आपके सामने एक क्वेश्चन गिवन है तो डिफरेंट मैथमेटिकल स्किल आपके अंदर इंप्रूव होना जरूरी है। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में, आईसीएसई के सिलेबस में, सीबीएसई के सिलेबस में नहीं इंक्लूड होते हैं। हमारे जनरल टेक्स्ट बुक में वो सारी चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं, लेकिन उन सभी चीजों की नॉलेज आपको होनी जरूरी है। किसी भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपके अंदर एक एनालिटिकल पावर होनी जरूरी है। आखिर उस चीज को आप अप्रोच किस तरीके से करते हो, क्वेश्चन को आपको अप्रोच किस तरीके से करना है, इस चीज को आपके दिमाग में डेवलप होना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी तैयारी आप प्री आरएमओ एग्जामिनेशन की तैयारी के साथ यार कर सकते हो। जो कोई भी स्टूडेंट प्री आरएमओ एग्जामिनेशन की अपनी तैयारी करता है, ऑटोमेटिकली यार उसके मैथमेटिकल स्किल यार इंप्रूव हो जाते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अदर मैथमेटिकल एग्जामिनेशंस। जितने भी आपके दूसरे एग्जामिनेशन होते हैं जो प्री आरएमओ लेवल के ही होते हैं, जैसे कि आपके प्री आरएमओ लेवल के आपके जेईई मेंस हो जाता है, जेईई एडवांस हो जाता है। हालांकि जेईई मेंस के लेवल से ऊपर ही आता है, प्री आरएमओ एग्जामिनेशन जेईई मेंस के लेवल के ऊपर है, लगभग आपका जेईई एडवांस के लेवल का ही होता है। तो उन सभी चीजों के लिए भी आपके प्री आरएमओ एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब एक स्टूडेंट प्री आरएमओ एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करता है, ऑटोमेटिकली वो जेईई एडवांस लेवल की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर चुका होता है, तो आपको इस चीज का भी एडवांटेज जरूर मिलेगा। तो जल्दी से हम लोग यार एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के 3 घंटे का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। एग्जाम का स्ट्रक्चर यार इस तरीके से है, 2 मार्कर के क्वेश्चन, आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के फुल मार्क ये सेक्शन आपका 12 मार्क्स का बनता है। दूसरा सेक्शन आपका 3 मार्कर क्वेश्चन का होता है, जिसमें आपको कुल मिलाकर के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये सेक्शन आपका 45 मार्क्स का बनता है। थर्ड सेक्शन आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चन का होता है, जिसमें आपको कुल मिलाकर के 9 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, और फुल मार्क यहाँ पर आपका 45 मार्क्स का होता है। अगर आप टोटल कैलकुलेट करते हो तो 30 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। फुल मार्क आपका 102 मार्क्स का है। टोटल टाइमिंग आपका 3 आवर्स का है। एग्जाम पैटर्न को अच्छे खासे तरीके से जरूर समझ लो, क्योंकि यार ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 घंटे आपके पास, 30 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, और फुल मार्क आपका 100 मार्क्स का है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए कई सारे बच्चे सोचेंगे कि 102 मार्क्स आपका फुल मार्क्स है, तो हमें कम से कम 80, 90 इस तरीके से स्कोर करना है। बिल्कुल भी नहीं यार, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। अगर आपने कट ऑफ क्रॉस कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी आपको मैं कट ऑफ दिखाने वाला हूँ कि कितना ज्यादा कट ऑफ जाता है, कम से कम आपको कितना स्कोर करना है, क्योंकि यार यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस होता है। यहाँ पर अगर आपने गलत क्वेश्चन पर टाइम दे दिया तो वहां पर सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज हो जाएगा। आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन को अवॉइड करना है, इजी क्वेश्चन को चूज करते हुए उन्हीं को सॉल्व करना है। ये सबसे बड़ी ट्रिक होती है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। अगर हम लोग कट ऑफ लिस्ट की बात करें तो अभी आपको यहाँ पर कट ऑफ लिस्ट यार दिख रहा होगा। आपको ध्यान से इस चीज को समझना होगा कि यार कितना कितना कट ऑफ जाता है। अभी आप ऊपर देख सकते हो। तो बेसिकली यार कट ऑफ हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। क्लास 8 से क्लास 11 तक का एक कट ऑफ आएगा, क्लास 12 के बच्चों के लिए दूसरा कट ऑफ आएगा। तो हम लोग यार कट ऑफ को एनालाइज कर लेते हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हो, कट ऑफ आपका जनरली 28, यहाँ पर आपका 18 गया है, आसाम का यहाँ पर 22 गया है, यानी बहुत कम भी आता है। तो यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके आप इन सभी चीजों को आराम से देख सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंटेड है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ मिल जाएगा, आराम से जाकर आप उन सभी चीजों को एनालाइज कर सकते हो। मैक्स टू मैक्स यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैक्सिमम कट ऑफ यार राजस्थान का गया है, वो भी क्लास 12 के बच्चों के लिए 30 कट ऑफ यार गया है। यानी मैक्स टू मैक्स आपको 30 रखना है। यानी अगर हम लोग यार हमारा टारगेट 30 के आसपास भी रखते हैं तो काफी ज्यादा चांसेस है कि आपका सिलेक्शन यार हो जाएगा। आप किसी भी कैटेगरी के बच्चे हो, अगर आप कम से कम 30 टारगेट रखते हो तो आपका यहाँ पर यार सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमें 30 मार्क्स यार किस तरीके से स्कोर करना है वो हम लोग सिलेबस देख करके आसानी से समझ सकते हैं। तो हम लोग यार अभी सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं। प्री आरएमओ का सिलेबस अच्छे से एनालाइज करना है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो कुल मिलाकर के पूरे पेपर को हम लोग 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले कैटेगरी आपका अलजेब्रा के क्वेश्चंस होते हैं, दूसरा कैटेगरी आपका नंबर सिस्टम के होते हैं, थर्ड कैटेगरी आपका ज्योमेट्री का होता है। यहाँ पर एक एडिशनल सेक्शन भी होता है, वो होता है यार मिसलेनियस, यानी कोई भी 2 कॉम्बिनेशन, यानी अलजेब्रा के क्वेश्चन नंबर सिस्टम के क्वेश्चन कॉम्बिनेशन में दिए जाएंगे, या तो फिर नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री के क्वेश्चन कॉम्बिनेशन में हो सकते हैं, या तो फिर अलजेब्रा और ज्योमेट्री के क्वेश्चन हो सकते हैं। यानी जिसको मिसलेनियस क्वेश्चन यार कहते हैं, वो आपका 4th सेक्शन यार हो जाता है। तो हम लोग यार वेटेज के हिसाब से हर एक सेक्शन को डिटेल में एनालाइज करना शुरू करेंगे। सबसे जरूरी बात यार, यहाँ पर आपके कैलकुलस का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। क्लास 11 और क्लास 12 के बच्चों के लिए खास करके यार बहुत ही कम चांसेस है कि आपको कैलकुलस का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहला चीज यार, जब हम लोग कट ऑफ देख रहे थे हमें पता था कि 30 मार्क्स के आसपास अगर आप स्कोर करते हो तो वो सबसे डिसेंट स्कोर होता है। तो 30 मार्क्स के लिए स्कोर करने के लिए आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, सबसे जरूरी चीज यार टू द पॉइंट आपको पढ़ना जरूरी है। आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कम पढ़ना है, लेकिन डिटेल में पढ़ना है यार। यानी अगर आप इन तीनों सेक्शन में से, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री में से किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन को अच्छे खासे तरीके से कंप्लीट करके जरूर जाते हो तो आपके लिए वो सबसे ज्यादा एडवांटेजर होगा। तो सिलेबस में सबसे पहले आपका अलजेब्रा के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। इसका वेटेज लगभग आपका 25 से 30% के बीच में होता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल, आप इन सभी चीजों को आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। मल्टीपल वेरिएबल्स के जब क्वेश्चन हमको पूछे जाते हैं तो हम लोग यार इनडिटरमिनेट इक्वेशन की बात करते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आपको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। लीनियर इक्वेशन, इनडिटरमिनेट इक्वेशन, इन सभी चीजों की प्रैक्टिस आप आराम से कर सकते हो। कहां से करना है, कैसे करना है, उन सभी चीजों के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है पॉलिनोमियल्स।
पॉलिनोमियल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंट्रोडक्शन शायद आपको क्लास 8th और 9th में मिल जाता है और आप में से मैक्सिमम बच्चों को इस चीज के बारे में नॉलेज ऑलरेडी होगी। बेसिक कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल का आपको पता होगा, लेकिन आपको यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट से काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है। डिटेल में डेप्थ में आपको एनालाइज करना है जरूरी है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होते हैं? रैशनल रूट थ्योरम हो जाता है, फैक्टर थ्योरम हो जाता है, रिमाइंडर थ्योरम हो जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ये सारे के सारे यार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में घुसना चाहो, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर आप कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका रिलेशन बिटवीन द रूट्स। तो अल्फा बीटा के बारे में, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, किस तरीके से क्वेश्चंस आप उसमें बना सकते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें भी बन सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ में से भी नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फंक्शंस, इन सभी चीजों को रिलेट करते हुए भी नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यार आपका वेवी कर्व मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन सभी चीजों को आपको एनालाइज करना जरूरी है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ यार। ईच एंड एवरी टॉपिक के ऊपर आपको एक्सप्लोर करना जरूरी है। यहाँ पर यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास कितना ज्यादा टाइम है। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है, अच्छे से आपके पास टाइम है, तो ईच एंड एवरी टॉपिक को आपको एक्सप्लोर करने के लिए टाइम मिल जाएगा और आप अच्छे से एनालाइज करते हुए इन सभी चीजों की तैयारी कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो पर्टिकुलर एक सेक्शन को उठाओ यार। जैसे कि स्पेशली आप सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा की तैयारी करते हो, या तो फिर सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम की तैयारी करते हो, या तो फिर सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री की तैयारी करते हो, तो पर्टिकुलर सेक्शन को आपको पढ़ना है जरूरी है। नेक्स्ट आता है आपका स्पेशल केसेस ऑफ इक्वेशन, जहां पर आपके क्यूबिक और हायर इक्वेशन के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह यहाँ पर आपके रिलेशन ऑफ रूट्स, ग्राफ के क्वेश्चंस, इन सभी चीजों पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सम ऑफ द रूट हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो जाता है, कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ईयरली स्टेज से आपको पढ़ाया जाता है। क्लास 8 के बच्चे, क्लास 9 के बच्चे, वो सभी भी यार इन सभी चीजों के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे। तो इस टॉपिक को भी आपको कवर करके जरूर जाना है, फोकस जरूर करना। नेक्स्ट आपका आता है नेचर ऑफ द रूट्स, जहां पर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इन सभी चीजों की बात नहीं कर रहा हूँ यार, वो सारे तो ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर रखा है। यहाँ पर आपका आता है लोकेशन ऑफ द रूट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉमन रूट्स, रेंज ऑफ द रूट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यार। ग्राफ के जरिए किस तरीके से प्रेजेंटेशन किया जाता है, डिटर्मिनेंट्स के साथ किस तरीके से रिलेशन है, इन सभी चीजों के ऊपर कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो ये जनरली आपका 11th और 12th की कॉन्सेप्ट है यार। आपको इन सभी चीजों पर भी फोकस करने की जरूरत है। अब किसी भी क्लास के बाद फर्क नहीं पड़ता, इन सभी चीजों पर आपको फोकस करना जरूरी है। क्लास 8 का बच्चा, 9th का बच्चा, 10th का बच्चा, 11th, 12th, किसी भी क्लास के हो, इन सभी टॉपिक्स पर आपको फोकस करना जरूरी है। नेक्स्ट आता है आपका सीक्वेंस सीरीज। तो यहाँ पर आपको एपी, जीपी, एचपी, इन सभी टॉपिक्स पर फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके यार एएम, जीएम यानी अरिथमेटिक मीन हो जाता है, ज्योमेट्रिक मीन हो जाता है, हार्मोनिक मीन हो जाता है, इन सभी चीजों पर भी आपको फोकस करना जरूरी है। तो वो सारे टॉपिक्स पे सीक्वेंस सीरीज के अंदर ही आएंगे। उसके बाद आपका इन्फिनाइट सीरीज हो जाता है, इन सभी चीजों पर भी आपको फोकस करना जरूरी है। सीक्वेंसिंग सीरीज अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो अगर आप चाहो तो इस पर्टिकुलर सेक्शन की यार एडवांस तक की तैयारी कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इनइक्वालिटीज। यहाँ पर यार कैलकुलस का इंपॉर्टेंस बिल्कुल नहीं है। कैलकुलस को इनइक्वालिटीज के साथ बिल्कुल भी रिलेट मत करना, क्योंकि यार इनइक्वालिटीज में कैलकुलस का भी इंपॉर्टेंस होता है। तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को आपको बिल्कुल स्किप कर देना है। वहां पर आपको बिल्कुल भी घुसने की जरूरत नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट पर, बेसिक प्रॉपर्टीज पर आपको ध्यान देना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद इसमें आता है मोनोटोनिसिटी। बहुत सारे इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो इन सभी चीजों पर आप आसानी से फोकस कर सकते हो। तो अलजेब्रा की तैयारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक होता है यार आपका हॉलीनेट की बुक। हायर अलजेब्रा की हॉलीनेट की बुक आती है यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब इस बुक से यार बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन यार कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम का सेक्शन भी यार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप में से जो कोई भी बच्चा यार अलजेब्रा में फोकस नहीं कर सकता या फिर अलजेब्रा को इग्नोर करना चाहता है, तो नंबर सिस्टम पर जरूर जा सकते हो। इसका भी वेटेज लगभग 30% के आसपास यार होता है। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका डिविजिबिलिटी, उसके बाद साइक्लिसिटी, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, मॉड्यूलर अरिथमेटिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। आपके रिमाइंडर थ्योरम से जितने भी क्वेश्चन आते हैं या फिर नंबर ऑफ रिमाइंडर प्रॉब्लम से आ जाता है, जहां पर आपके रिमाइंडर्स पर फोकस किया जाता है, तो वहां पर यार मॉड्यूलर अरिथमेटिक का कॉन्सेप्ट यार आता है। तो ये टॉपिक यार जनरली हमारे सिलेबस में नहीं है, जनरली सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। तो मॉड्यूलर अरिथमेटिक के लिए आपको दूसरी किताबों का पढ़ना पड़ेगा, वहां पर फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है यार आपका लोगारिथम के क्वेश्चंस। लोगारिथम अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है यार। तो अगर आप बेसिक से शुरुआत करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यार पढ़ना जरूरी है, बेसिक प्रॉपर्टीज यार पढ़ना जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आपके लोगारिथम एंड एक्सपोनेंशियल सीरीज आ जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ई आ जाता है, या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ लोगारिथम आ जाता है। इन सभी चीजों पर आपको फोकस करना जरूरी है। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। जितने भी यहाँ पर क्लास 8 और 9 के बच्चे हैं वो चाहते हैं इस टॉपिक को स्किप कर सकते हो, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली। नेक्स्ट आता है यार आपका रिलेशन एंड फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार। इससे पहले आपको सेट थ्योरी पढ़ना जरूरी है।
रिलेशन एंड फंक्शन और सेट थ्योरी, ये बेसिकली दोनों रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने से पहले आपको सेट थ्योरी कंप्लीटली एनालाइज होना जरूरी है। यूनियन, इंटरसेक्शन, इन सभी चीजों की नॉलेज होगी तभी जाकर के आप रिलेशन एंड फंक्शन को अच्छे तरीके से एनालाइज करते हुए पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से ही शुरू करना पड़ेगा। आपने एक बार सेट थ्योरी कंप्लीट कर ली, उसके बाद आपको रिलेशन एंड फंक्शन पे जाना है। तो क्लास 11 और क्लास 12 के बच्चों को इस टॉपिक में तो यार डिफिकल्टी होने नहीं वाली, बहुत ही आसान टॉपिक होता है। अगर आप क्लास 8, 9 और 10 के बच्चे हो तो शुरुआत यार आपको क्लास 11 से करनी पड़ेगी। सेट थ्योरी पहला टॉपिक है तो वहां से आपको पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। सेट थ्योरी आपने कंप्लीट किया, उसके बाद जाकर के आपको 12th में रिलेशन एंड फंक्शन का टॉपिक मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर के आप कंप्लीट यार कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है डिटेल कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशंस, कॉन्सेप्ट ऑफ मैपिंग। मैपिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद डोमेन, कोडोमेन, रेंज अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने जरूरी है। डोमेन, कोडोमेन, रेंज में से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, इनडायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन घुमा करके पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें से भी बनाए जा सकते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आ जाता है, ग्राफ ऑफ द फंक्शन आ जाता है, इन सभी चीजों पर भी आपको फोकस करना जरूरी है। रिलेशन एंड फंक्शन पे नंबर ऑफ क्वेश्चन से बनाए जा सकते हैं और एक क्वेश्चन तो गारंटी है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है। आप प्रीवियस ईयर के जितने भी टॉपिक से उठा करके देख लो, रिलेशन एंड फंक्शन में से क्वेश्चन तो आपको जरूर पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से घुमा करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। प्रॉब्लम्स ऑन द यूनिट डिजिट्स, प्रॉब्लम्स ऑन द रिमाइंडर्स, जैसे कि आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल का प्रॉब्लम दे दिया गया है और पूछा गया है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होने वाला है, इन सभी चीजों पर भी आपको फोकस यार करना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटीजर्स एंड डिजिट्स के प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली ये टॉपिक यार आपके ऊपर के टॉपिक से डिफरेंट है यार, यहाँ पर आपको डिजिट्स के प्रॉब्लम पे फोकस करना जरूरी है। यानी जो आपके डिजिट्स के प्रॉब्लम हो जाते हैं, यूनिट डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट्स, यहाँ पर आपको रिप्लेस करना पड़ता है। कई सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, वो आपके यूनिट डिजिट और रिमाइंडर के प्रॉब्लम से कई ज्यादा हटके होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप पीएनसी के क्वेश्चन पे जाओ। पीएनसी के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ क्लास 11 और 12 के बच्चों के लिए। क्लास 8, 9 और 10 के बच्चे इस चीज पर हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इस चीज पर अगर आप हाथ लगाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। पढ़ने की कोशिश करोगे, समझ में आएगा नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आप इस टॉपिक को छोड़ करके दूसरे टॉपिक पर आप फोकस करोगे तो वो आपके लिए ज्यादा एडवांटेज होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया सेट थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको जरूर कंप्लीट करके जाना चाहिए। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी। सेट थ्योरी की तरह ही प्रोबेबिलिटी भी उसी की तरह रिलेटेड है। अगर आपने सेट थ्योरी कंप्लीट कर लिया तो प्रोबेबिलिटी को समझने में ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। प्रोबेबिलिटी स्पेशली जो आपके क्लास 12 और एडवांस लेवल पे पूछे जाते हैं, उन सभी चीजों पर आपको फोकस करने की जरूरत है। तो आसानी से आप इस तरीके से नंबर सिस्टम की तैयारी कर सकते हो। नंबर सिस्टम के लिए सबसे बेस्ट बुक है आपके हॉलनेट की बुक। हॉलनेट की बुक से आप नंबर सिस्टम की तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा पाथफाइंडर की बुक आती है जो आपके ओलंपियाड मैथमेटिक्स की बुक होती है, तो वहां से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ज्योमेट्री के क्वेश्चंस। तो ज्योमेट्री का भी वेटेज लगभग 30% का होता है। तो यहाँ पर आपके सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है यार ट्रायंगल ज्योमेट्री। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक का कोई भी स्टूडेंट यार कर सकता है। जैसे कि आपके लाइन एंड एंगल्स हो जाते हैं, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल हो जाता है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल हो जाता है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 9 के बच्चों के लिए। जैसे कि आपके मिड पॉइंट थ्योरम हो जाते हैं, जितने भी आपकी थ्योरम हो जाते हैं, उन सभी चीजों पर भी आपको फोकस करने की जरूरत है। कॉन्सेप्ट वही होंगे यार, डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो जाती है, नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें से बनाए जा सकते हैं, हेरॉन्स फॉर्मूला हो जाता है, इन सभी चीजों पर आपको फोकस करने की जरूरत है। ट्रायंगल ज्योमेट्री अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, तो अगर आप चाहो तो इस पर भी ज्यादा फोकस यार कर सकते हो। ट्रायंगल ज्योमेट्री पर बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, तो यहाँ पर आपको हर एक डेप्थ में घुसना पड़ता है, हर एक थ्योरम पर जाना पड़ता है। थ्योरम को समझ जाओ यार, थ्योरम को रटने की जरूरत नहीं है, थ्योरम को अच्छे तरीके से समझ करके क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो है क्वाड्रिलेटरल ज्योमेट्री। क्वाड्रिलेटरल अपने आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के अपने अपने प्रॉपर्टीज, इन सभी चीजों पर आपको फोकस करने की जरूरत है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला आता है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट। जितने भी आप में से क्लास 8 और 9 के बच्चे हैं, ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज आपको शायद ना हो, तो अगर आप चाहो तो यार ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास 10 से शुरू कर सकते हो। यहाँ पर आपके ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन आ जाता है, ये आपके सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और इसमें से बेसिक कॉन्सेप्ट में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी आपके आइडेंटिटीज होते हैं लिस्ट आउट करो, उन फॉर्मुलाज को याद कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें से पूछे जा सकते हैं। दूसरा आता है सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स। क्लास 11 और क्लास 12 के ज्यादा बच्चे यार इस चीज के बारे में एक्वेंटेड होंगे यार, उनको ज्यादा डिफिकल्टी होने नहीं वाली, तो अगर आप चाहो तो इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करके जरूर जा सकते हो। उसके बाद आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ट्रिग्नोमेट्री से भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के मैक्सिमम क्वेश्चन से बनाए जा सकते हैं, तो इस पर भी आपको फोकस करने की जरूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यार हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो आपके क्लास 10 के बच्चे उनको पता होगा यार, जैसे कि आपके एलिवेशन के क्वेश्चन हो जाते हैं, डिप्रेशन के क्वेश्चन हो जाते हैं, तो उस चीज पर भी आपको फोकस करने की जरूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सर्कल ज्योमेट्री। बहुत ही बड़ा टॉपिक है यार,
यहाँ पर आपको फोकस करने की जरूरत है। क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक का कोई भी स्टूडेंट यार इसमें फोकस कर सकता है, क्योंकि सर्कल ज्योमेट्री बहुत बड़ा टॉपिक है। यहाँ पर आपका सबसे पहले टेंजेंट्स एंड कॉर्ड्स के क्वेश्चन जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें बनाए जा सकते हैं। साइक्लिक, क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कम रेडियस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि क्वाड्रिलेटरल में भी ये कवर होता है। जितने भी प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटर होते हैं, सेंट्रॉइड हो जाता है, सर्कम सेंटर हो जाता है, इन सेंटर हो जाता है, जितने भी आपके सेंटर से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, उन सभी चीजों पर भी आपको फोकस करने की जरूरत है। उसके बाद आपको आता है यार इक्वेशन ऑफ द सर्कल, टेंजेंट्स, नॉर्मल्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स यार क्लास 11 से अबव होते हैं यार। तो अगर आप चाहो तो इन सभी चीजों पर भी फोकस यार कर सकते हो। लेकिन अगर आप सर्कल ज्योमेट्री को स्किप करते हो तो मेजर पोर्शन आपने स्किप कर दिया यार, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप चाहो तो इसको कर सकते हो, नहीं चाहो तो दूसरे टॉपिक्स पर आपको फोकस करने की जरूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करनी चाहिए। क्लास 10 तक के बच्चों को ज्यादा नॉलेज होगी नहीं यार। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो इससे ज्यादा नॉलेज होने की कम चांसेस है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको शुरू करनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पे जाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटर हो जाता है, एरिया ऑफ द फिगर्स हो जाता है, लोकस एंड द इक्वेशन हो जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो इस चीज पर भी आपको फोकस करने की जरूरत है। यहाँ पर मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स सर बताए बहुत ही कम है यार। यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने आप में वास्ट टॉपिक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आप घुसते हो क्लास 11 और क्लास 12 उससे भी हायर लेवल की अगर आप प्रिपरेशन कर सकते हो तो वहां पर आपको एडवांटेज जरूर मिलेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन सर आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पॉलीगॉन ज्योमेट्री में। पॉलीगॉन अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, अगर आप चाहो तो इसको भी एक्सप्लोर यार कर सकते हो। तो इस तरीके से यार हमने सारे के सारे सिलेबस को अच्छे खासे तरीके से डिस्कस कर लिया। तो इस तरीके से हमने यार प्री आरएमओ के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन कर लिया। किन चीजों पर आपको ध्यान देना है, कैसे आपने प्रिपरेशन करनी है, किसका वेटेज कितना होता है, एग्जाम पैटर्न कैसा है, इन सभी चीजों के बारे में हमने डिटेल में यार डिस्कशन कर लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन था यार। होपफुली आपने बहुत सारी चीजों को नोट डाउन यार किया होगा। अगर आप नोट डाउन नहीं कर पाए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पीडीएफ यार मिल जाएगा, आराम से जाकर उसको डाउनलोड करो यार, पढ़ना शुरू करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें यार उसमें मेंशन थी, कहां से आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सिस्टमेटिकली अपनी प्रिपरेशन यार कर सकते हो। मैंने वहां पर यार आपको इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बताया था, लेकिन उन किताबों के अलावा भी यार कई सारी इंपॉर्टेंट बुक्स होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना है जरूरी है। अगर आप अपने ओलंपियाड लेवल की प्रिपरेशन करते हो तो आपको इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में नॉलेज होनी है जरूरी है। आप अल्टरनेटिवली किसी भी बुक को यार फॉलो कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना जरूरी है कि आखिर ओलंपियाड लेवल की प्रिपरेशन के लिए कौन से किताबें यार फॉलो करनी जरूरी है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी एनसीईआरटी और आरडी शर्मा को लेकर के प्री आरएमओ के एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी नहीं आ जा पाओगे। आपको कई सारी किताबें यार करनी पड़ती है, जिससे कि आपकी एनालिटिकल पावर इंप्रूव होनी जरूरी है। तो अलजेब्रा और नंबर सिस्टम के लिए सबसे बेस्ट किताब होती है यार आपकी हॉलीनेट। हॉलीनेट की हायर अलजेब्रा की बुक आती है यार, करीब इतनी मोटी किताब होगी, आप उसको खरीद सकते हो यार। अगर आपके पास ज्यादा टाइम बाकी नहीं है तो पर्टिकुलर टॉपिक को यार चूज करो और पर्टिकुलर टॉपिक पर अच्छे खासे तरीके से फोकस करके आप जा सकते हो। अगर आपके पास 8 महीने 9 महीने 1 साल का टाइम पीरियड है तो अच्छे खासे तरीके से उस किताब को आप आसानी से कंप्लीट यार कर सकते हो। सेकंड इंपॉर्टेंट बुक आती है आपकी पाथफाइंडर। पाथफाइंडर की मैथमेटिक्स ओलंपियाड की बुक आती है, आप उस चीज को भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर भी वही रूल अप्लाइड होता है। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको जाना है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है तो आप पूरी किताब को यार सॉल्व कर सकते हो। सोल्यूशन यार इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है तो इंटरनेट पर आपको डिटेल सोल्यूशन मिल जाएगा, आराम से जाकर के उन सभी चीजों का फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक होती है यार आपकी एक्सकर्शन इन मैथमेटिक्स। ये बहुत ही हायर लेवल की होती है। अगर आप इस किताब को निकाल लेते हो तो प्री आरएमओ आरएमओ इनमो लेवल तक की आपकी प्रिपरेशन यार हो जाएगी। बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है यार आपके लिए, तो अगर आप चाहो तो इस किताब को भी यार फॉलो कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है पूरी किताब को सॉल्व कर सकते हो, अगर आपके पास कम टाइम है तो पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको जंप करना जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक है यार आपका प्रॉब्लम प्राइमर। आप में से जितने भी बच्चे ओलंपियाड एग्जामिनेशन के लिए, जे एडवांस के लिए, इन सभी एग्जामिनेशन की अपनी सिंसियर प्रिपरेशन कर रहे हो, वो सारे के सारे बच्चे यार प्रॉब्लम प्राइमर के बारे में जरूर जानते होंगे। तो इस किताब को भी आपको करनी जरूरी है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, सिंसियरली अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो, इस किताब को अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो मैक्सिमम प्रिपरेशन यार आपको हो जाएगी। ये सारे की सारे किताबें यार ओलंपियाड लेवल की होती है। इन सभी चीजों को खरीदने की यार कोई भी जरूरत नहीं है, पर्टिकुलर किताब को यार खरीदो। आपके मैथमेटिक्स स्किल को इंप्रूव करने के लिए ये सारे के सारे मटेरियल्स यार मोर देन सफिशिएंट होती हैं। तो इस तरीके से हमने यार काफी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लिया। प्री आरएमओ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना स्कोर करने से आप एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हो, इन सभी चीजों के बारे में हमने यार डिटेल में डिस्कशन कर लिया। लेकिन अगर आपका प्री आरएमओ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो यार, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो तब तक भी चलते हैं यार, सी हैव अ गुड डे एंड बाय।